हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको 11वीं नियम के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा किया था। आज का जो मेरा टॉपिक है 12वीं नियम से स्टार्ट करेंगे और क्या है मतलब है। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता देते हैं, जो भी नए स्टूडेंट है फटाफट चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर ले, और जो भी पुराने स्टूडेंट है फटाफट लाइक कर दें। चलिए आइए देखते हैं, अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 12 नंबर में यहाँ देखिए प्रत्यय कौन सा है, कौन सा प्रत्यय, मतप। प्रत्यय का नाम है मतप। क्या नाम है, मतप। ठीक है, आपको हम कल ही बताए हुए थे। सो संस्कृत में जो भी प्रत्यय होता है उसका थोड़ा नाम अजीब किस्म का होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग माने कि इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है ना, आपको प्रत्यय का मतलब ये समझिए, इसमें इसका प्रयोग अनेक शब्दों में, अनेकों में किसी एक को श्रेष्ठ बताने। श्रेष्ठ के मतलब होता है बहुत सारे बच्चे में स्कूल में क्लास करते होंगे, बहुत सारे वहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं, तो उसमें नंबर वन कोई एक वो ना रहता है, पूरा नहीं ना रहता है। 500 बचे तो नंबर वन एक रहेगा। तो वही है कि बहुत सारे व्यक्तियों में किसी एक को श्रेष्ठ, यानी कि सबसे किसी एक को बहुत बड़ा समझना, बताने के लिए, बहुत बड़े माने कि पोस्ट पर बताने के लिए उसको क्या कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, माने कि सबसे उत्तम बताने के, सबसे अच्छा। इसका प्रयोग अनेकों में, बहुत सारे व्यक्तियों में, बहुत सारी किताबों में, जिसे कहते हैं ना, माने कि मैथ देख लीजिए 10th क्लास के बहुत में ताल्लुक प्रकाशन का एनसीईआरटी का है स्टूडेंट पर, तो सबसे अच्छा कोने आदमी का हमको भारतीय भवन का मैथ सही लगता है 10th का, ये प्रकाशन का सही। तो उसी तरह से बहुत अनेकों में किसी को श्रेष्ठ बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। शेष के बात किया जाता है, इसमें शेष क्या बचता है, तम शेष बचता है। क्या बचता है, तम। शेष क्या बचता है, तम। अब शेष का अर्थ यह हुआ, जैसे भागा देते हैं ना, तो भागा जैसे मान के 5 से भागा देते थे 4, 5 से भागा दी तो मान के चलिए यहाँ पर 6 लिखे, तो एक बार में 5, तो कितना है 1। तो ये जो शेष बचा है, तो शेष देखिए कहाँ बचाता है, भागा में अंत में बचता है। तो कभी शेष यहाँ पर बचता है नहीं, शेष हमेशा अंत में। तो वही जो शेष का मतलब हम ये समझाने की प्रयास करें आपको, जो जोड़ेंगे प्रत्यय में, आपको भी मान प्रत्यय तो अंत में जुड़ता है, तो वही शेष जो शेष बता उसको जोड़ते हैं। ये मत समझिए, हिंदी वाला में क्या होता है, अच्छा प्लस आई अच्छाई, लिख प्लस आई लिखाई, लेख प्लस अक लेखक हो जाता है। तो इसमें उस तरह से नहीं, संस्कृत में क्या होता है, जो आपको शेष बचता है, शेष क्या बचा हुआ इसमें, तम। तो तम शेष बचता है, तम लघु जोड़ तम जो रहेगा, नहीं कि लघु जोड़ मतप जो रहता है, लिखाता है प्लस में लिखाता है पर जुड़ता नहीं, जुड़ता है वही जो इसका शेष बता है। इसमें शेष क्या बचा हुआ है, आपको तम शेष बचा, तो तम जो रहेगा, तो लघु जोड़ लघु। ठीक है, और इसका शेष क्या बचा हुआ है इस प्रत्यय में, तम, तो यहाँ पर लिखेगा तम, तो क्या हो जाएगा, लघुतम, है ना। फिर गुरु में तम जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, गुरुतम। क्या हो जाएगा, गुरुतम। ठीक, सर्व में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम। स्वाग में जोड़िएगा तम तो क्या हो जाएगा, स्वागतम। क्या होगा, स्वागतम। समझ में, ये सारी जो है आपको प्रत्यय अंत में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है, अंत में जुड़ता है। ठीक है, तो हमेशा ये जो शेष होता है अंत में, शेष हमेशा अंत में रहता है और अंत में ये जोड़ने का प्रयास किया जाता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको हम आगे बताते हैं 13वीं प्रत्यय। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर है 13 नंबर प्रत्यय, क्या है, त्व प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, त्व। अब त्व प्रत्यय क्या होता है, इसमें शेष के बात की जगह तो शेष आपको क्या बचता है, त्वम शेष बचता है। क्या बचता है, त्वम, और त्वम शेष आपको बचता है। ठीक है, और इसमें पिछले वाला में आपको तम शेष बच रहा था, क्या बचा, आपको मालूम है शेष का अर्थ क्या होता है, जो अंत में जुड़ते हैं। जैसे भागा का शेष अंत में आता है ना, उसी तरह शेष यहाँ पर क्या होता है, अंत में। प्रत्यय का नाम है आधा त, अब क्या होगा, त्व प्रत्यय, प्रत्यय के नाम है त्व। ठीक है, तो त्व या इसका शेष क्या बचता है, शेष की बात की जाए तो तुम, इसका प्रयोग नहीं है इसमें। ठीक है, इसके शेष डायरेक्ट है। हम तो इसका प्रयोग आपको कहीं कहीं बताना पड़ता है तो बता देते हैं, लेकिन आपको अधिकतर आपको शेष से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो गुरु इसमें तत्व प्रत्यय लेकिन जुड़ता है, प्रत्यय का जोड़ में नाम लिखा था, लेकिन जो शेष बचता है वो जुड़ता है नहीं। तो गुरु जोड़ तुम, तो क्या हो जाएगा, गुरु में हमको क्या जोड़ना है, शेष क्या बचे, तुम, ते में तुम जोड़ना है, तो तुम। तो क्या हो गया दोस्तों, गुरु तुम। क्या हुआ, गुरु तुम। बहु में तुम जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बहु में तुम जोड़िएगा तो क्या होगा, बहुत्वम, है ना। लघु में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, लघुत्वम। मह में जोड़िएगा तब क्या हो जाएगा, है ना। तुम जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, महत्वम। क्या हो जाएगा, महत्वम। तो अब तक पहचान लीजिएगा। देखिए अब ये इस प्रत्यय में तो प्रत्यय जा रहा है, समय क्या ले रहा है, अंत में त्वम त्वम त्वम। तो आपको ये भी प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और फटाफट आपको समझ में आया,
तो जो देखिए प्रत्यय जो रहेगा वो जोर में लिखा गया, लेकिन ये जुटता नहीं है, लिखाता है जोर में, लेकिन जुटता कौन है, जो शेष बचक वो जुटता है नहीं। तो शेष हमेशा जुटता है। इस संस्कृत में आपको अंत में जो रहता है जोर में लिखा तो वो नहीं, आपको जो शेष बचता है वो जोड़ता है। भले ही हिंदी में इस तरह से होता है लेकिन संस्कृत में इस तरह से नहीं। फटाफट इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो प्रत्यय है, प्रत्यय का नाम ही है क्या है, दा प्रत्यय है, ठीक है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र है जिसको आप लोग कहते हैं बीएम यानी कि बोर्ड में VBI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह समझिए बोर्ड मॉडल है, आप आज ही इसको कंप्लीट कर लीजिए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, कई बार एग्जाम में आपको पूछा कि देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक उठा के। शेष, और इसमें शेष की बात किया जाए तो क्या शेष बचता है, दा शेष बचता है। क्या बचता है, जो पढ़ते हैं वही शेष बचता है। तो प्रत्यय याद रखिए चाहे शेष याद रखिए, इसमें तो आपको शेष अलग से नहीं याद रखना है। शेष क्या बचता है, दा शेष बचता है नहीं। सर्व जोड़ दा कथी, अब यहाँ पर भी दा है, यहाँ पर भी दा है, तो कहीं से जोड़ सकते हैं और वहीं से जुड़िए, जो शेष बचता है वही जोड़ते हैं, आपको भी मालूम है। तो सर्व में दा जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, सर्वदा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वदा। एक में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, एक दा। नहीं, स में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, सदा। दा जोड़ना था हमको, सर्वदा यानी कि सबसे, एकदा माने एक बार, सदा माने हमेशा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, 15 नंबर में आपको BM क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल है, VBI यानी कि VBI इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें शेष की बात की जाए तो इसमें तरह से बता है, प्रत्यय का नाम क्या है, तरल है, तर आल है, तर आल तरल प्रत्यय है। शेष की बात किया जाए तो इसमें तरह से बचता है, जैसे सर्व जोड़ तरल, तो शेष जुटेगा, यह नहीं जुड़ता, आपको मालूम जोड़ में लिखा था पर जुड़ता नहीं, क्या जुड़ता है, शेष जुड़ता है। तो जुड़िएगा तो क्या हो जाएगा, सर्व लिख दिए, और इसमें शेष क्या बचा, त्रत, यहाँ पर त्र जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, सर्वत्र, है ना। एक में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, एकत्र। अब जो जरूरी नहीं है इतना ही, हमको इतना ही दिमाग में कहाँ घूम रहा है, तो मिताली का ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल में, तो आपको अंत में क्या दिखेगा, त्र रहेगा, तो कौन सा पड़ता है, त्रल। बस पहले का नाम का ही आंसर, जो अक्षर है त्र वही इसका आपको अति बच रहा है, शेष बच रहा है, तो नाम त्रल में ही आपको याद पड़ जाएगा, त्र पड़ते होता है ना। फटाफट इसे ऐसे लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, 16 नंबर भी आपका पढ़ते हैं, थाल पढ़ते हैं, क्या है, थमे का था आल, 16 नंबर पढ़ते हैं थाल। बहुत बोर्ड मॉडल है भी क्वेश्चन, VBI जिसको आप लोग कहते हैं, बोर्ड मॉडल भी कहते हैं। नहीं कहते, ये सब जो पढ़ते हैं ना, दिखने में छोटा है ना, कहते छोटा बम बड़ा धमाका, तो वही बात है, आपको दिखने में छोटा है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको पूछा गया, देखने में जितना पढ़ते पढ़ते बहुत इतना ईजी चीज, तरल पढ़ते हो गया, दा पढ़ते हो गया, आपको थाल पढ़ते हो, ये सब छोटा है, छोटा बम बड़ा धमाका वही बात है इसमें। आपको थाल में देखिए, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, थाल पढ़ते में था से बचता है, नाम का पहला ही अक्षर है। तो इनमें शेष की बात की जाए तो क्या बचेगा, था से बचता है, ठीक है। और शेष आपको मालूम है जो शेष बचता है वही जुड़ता है ना। तो यहाँ पर अन्य आय में था, तो क्या हो जाएगा, अन्यथा, अन्यथा, ठीक है। और सर में था जोड़िएगा तो कथी हो जाएगा, सर्वथा। क्या हो जाएगा, सर्वथा, है ना। तो ये आपको प्रत्यय था, ये नहीं जुड़ता, आपको मालूम जो शेष बचता वही जुड़ता है ना। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए जल्दी, ठीक है। तो आपका जो प्रत्यय पढ़े हुए थे, प्रत्यय क्या है, ठीक है, किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। 3 प्रकार के होते हैं, कृदंत, तदित और स्त्री प्रत्यय। जिसमें आप लोग कृदंत भी खत्म कर लिए, आज तदित भी खत्म कर लिए, जितना नाम लिखा था सब पढ़ा दिए। और अगले वीडियो हम आपको स्त्री प्रत्यय के लेके मिलते हैं। चलिए आज का मेरा वीडियो इतना ही पर समाप्त करते हैं। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।